Indian currency is crashing. The rupee has been making headlines every day for the last few weeks. It is weakening. It fell to its lowest level. यानी अभी $1 के अगेंस्ट we have to give around 83 rupees. Lowest level. Shocking. But this can actually benefit us. Let's decode this. सबसे पहले we need to understand कि forex काम कैसे करता है. Now, foreign exchange मतलब एक करेंसी के अगेंस्ट दूसरी करेंसी खरीदना. जैसे INR is valued against dollar, यानी $1 खरीदने के लिए हमको 83 रुपीज के आसपास अभी देना पड़ रहा है. हमें डॉलर लेने क्यों पड़ते हैं? बिकॉज इंडिया इज एन इंपोर्टिंग कंट्री, यानी वी नीड टू इंपोर्ट मोर देन व्हाट वी एक्सपोर्ट. इंडिया इंपोर्ट्स ऑयल, एनर्जी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. और इन इंपोर्ट्स करने के लिए यानी बाहर की कंट्री में से गुड्स को खरीदने के लिए हमें डॉलर्स पे करने पड़ते हैं. बिकॉज डॉलर इज द स्टैंडर्ड फॉर ऑल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस. यानी आजकल जैसे गोल्ड इज एन एसेट फॉर अ कंट्री, ऑल द रिजर्व्स आर एन एसेट फॉर द कंट्री, वैसे ही फॉरेन रिजर्व्स इज ऑल्सो एन एडिशनल एसेट फॉर द कंट्री. उसके बिना योर इकोनॉमी कैन फॉल, जैसे वी सॉ इन श्रीलंका. नाउ वी नो कि हमें डॉलर्स क्यों खरीदने पड़ते हैं, एंड दैट इज वाई वी ऑल्सो नो कि जैसे जैसे डॉलर का प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमें सारी चीज़ें महंगी मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, पहले INR वॉज समवेयर एट अराउंड 50 रुपीज पर $1. दैट मीन्स $1 का गुड्स खरीदने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ में XYZ नंबर ऑफ गुड्स आते हैं, और वो सेम गुड्स को लेने के लिए हम 50 रुपीज पहले देते थे. उसी सेम चीज को लेने के लिए आज हमें 83 रुपीज देने पड़ रहे हैं. एंड द रियल प्राइस ऑफ गुड्स हैज नॉट इंक्रीज्ड. सिर्फ करेंसी की डिवैल्यूएशन की वजह से ये सारा चीज हो रहा है. दैट इज वाई एवरीवन इज वेरी एंग्री एट द गवर्नमेंट. वी आर ब्लेमिंग एवरीवन कि ये क्यों हो रहा है, देश बिक रहा है, राइट? बट नो, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कैन एक्चुअली हेल्प अस. कुछ देश डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट करते हैं. जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यूड रखते हैं. द रीजन इज कि जितना करेंसी डिवैल्यूएट होगा, सामने वाले यानी बाहर की कंट्रीज के लोगों को आपका एक्सपोर्ट्स उतना ही सस्ता पड़ेगा. दैट मीन्स इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीजिंग इट्स एक्सपोर्ट. दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्योंकि जितना डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो रहा है उतना ही बाहर की कंट्रीज के लिए हमारे सामान सस्ते पड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइसेस. तो अगर $1 में 50 रुपीज वर्थ के स्पाइसेस आते थे, तो अब सेम $1 में 83 रुपीज के स्पाइसेस आते हैं. दैट मीन्स मोर वैल्यू फॉर द इंटरनेशनल प्लेयर्स. नंबर 2, सेम लॉजिक पर टूरिज्म भी एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि बाहर के लोगों को टूरिज्म भी सस्ता पड़ने लगेगा. मतलब मोर एंड मोर पीपल विल कम टू आवर कंट्री, टूरिज्म विल इंक्रीज, और टूरिज्म बढ़ने से बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट आएगा. वी ऑल नो दैट, राइट? एंड नंबर 3, शायद आपके कोई रिलेटिव अगर बाहर रहते हैं तो उनके लिए दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. वाई? बिकॉज अगर वो पहले $1 के सामने 50 रुपीज अपने फैमिली को देते थे, तो वही $1 यहाँ इंडिया भेज के वो 83 रुपीज का बेनिफिट उनकी फैमिली को कर पाएंगे. दैट मीन्स मोर इनकम फॉर द फैमिलीज, और मोर इनकम मीन्स मोर स्पेंडिंग, मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, एंड मीन्स मोर GDP. मतलब ये साइकिल तो कंटिन्यू होती रहेगी. इन शॉर्ट, हर बार डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज नॉट अ बैड थिंग. कभी कभार उसका बेनिफिट भी हो जाता है, एंड दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. बट हमारी कंट्री तो हर बार से डिवैल्यूएटेड थी, तो उसका बेनिफिट हम क्यों नहीं उठा पाए? बिकॉज डिवैल्यूएशन अकेले से कुछ नहीं होता. डिवैल्यू होने पर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, और प्रोडक्शन के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी नीड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड गुड इंटरनेट, वी नीड गुड लेबर, वी नीड गुड एजुकेशन, वी नीड गुड हेल्थ केयर, वी नीड एवरीथिंग. और इसके लिए आई थिंक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया स्कीम, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, ये सारी पॉलिसीज बहुत बेनिफिशियल स्टेप है. देखते हैं इन पॉलिसीज का एक्चुअल इंपैक्ट आता है कि नहीं, बट तब तक आप मुझे फॉलो कीजिए.